हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। ये हमारी व्यूजेस सीरीज की 6 वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड विद पैरामीटर्स इन व्यूजेस सीरीज। इस तरीके से आप मेथड विद पैरामीटर को यूज कर सकते हैं व्यूजेस सीरीज में। आज के जो हमारे की लर्निंग पॉइंट है, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा डिफाइनिंग मेथड्स इन व्यूजेस। इस तरीके से आप मेथड को डिफाइन कर सकते हैं Vue.js के अंदर। सेकंड है हमारा यूजिंग मेथड इन Vue.js टेम्पलेट। हम मेथड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं टेम्पलेट्स में। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग डेटा प्रॉपर्टीज यूजिंग दिस कीवर्ड। लास्ट होगा हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ वीडियो एक इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ एवरी वीडियो के रिलेटेड। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। लास्ट प्रोजेक्ट में ही कंटिन्यू करेंगे हम अपने इस टॉपिक को। जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, एसआरसी के फोल्डर्स में जाके कंपोनेंट्स में जाके एक अपने न्यू कंपोनेंट्स को क्रिएट करूँगा। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करने का नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करने हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक न्यू कंपोनेंट्स को क्रिएट करूँगा होम कंपोनेंट के नेम से। इस कंपोनेंट्स की जो फाइल्स की एक्सटेंशन है वो मैं डॉट व्यू राइट करके इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद एवरी कंपोनेंट्स के लिए हमें एक टेम्पलेट टैग की नीड होती है। देन हम यहाँ अपने टेम्पलेट टैग को ओपन एंड क्लोज करेंगे। आफ्टर डेट हम एक स्क्रिप्ट के टैग को ओपन एंड क्लोज करने की नीड होती है। इसके बाद हमें यहाँ अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना होता है। अगर हम लोग अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने कंपोनेंट्स को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं जस्ट क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को ऐड करने के बाद यहाँ मैं नेम प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूँगा और इस कंपोनेंट के नेम को मैं राइट करूँगा और यहाँ मैंने होम के नेम से कंपोनेंट के नेम को असाइन किया है। देन आप लोगों ने क्या करना है, app.vue की फाइल में जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने इंपोर्ट करना है अपने कंपोनेंट। मैंने होम के नेम से कंपोनेंट को क्रिएट करा था तो मैं कंपोनेंट के नेम को यहाँ होम असाइन करूँगा। देन आप लोगों ने फ्रॉम ऐड करके अपने कंपोनेंट्स की फाइल की डायरेक्टरी की लोकेशंस को ऐड करना होता है। आपने अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, अपने ओल्ड कंपोनेंट को रिप्लेस करूँगा अपने न्यू कंपोनेंट के नेम से। यहाँ मुझे हेलो वर्ल्ड्स की अभी नीड नहीं है तो मैं इसे कमेंट कर दूँगा और ये जो मेरा न्यू कंपोनेंट है होम के नेम से, यहाँ मैं इसे डिफ़ाइन करूँगा। डिफ़ाइन करने के बाद हम अपने जो कंपोनेंट को यहाँ इस कॉल करेंगे स्लैश और इस कंपोनेंट को क्लोज करेंगे। सेव करने के बाद आप लोगों ने टर्मिनल्स को ओपन करना है। टर्मिनल्स ओपन करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एक कमांड को रन करनी होती है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा npm run सर्व और इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूँगा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमें एक इशू फेस हुआ है, जो आपके कंपोनेंट का नेम है वो मल्टीवर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ मैं इस होम को रिप्लेस करूँगा या ऐड करूँगा होम कंपोनेंट के नेम से, जो हमारी फाइल का नेम है। मैं इस नेम को कॉपी करूँगा, अगेन app.vue में जाऊँगा और सब जगह रिप्लेस कर दूँगा जिस जगह पर मैंने होम को यूज़ करा। मैं इसे सेव करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब आप देख सकेंगे कि एरर विजिबल नहीं होगा। अगेन हमें एक इशू फेस हो रहा है, टेम्पलेट रिक्वायर्ड चाइल्ड एलिमेंट्स। ओके, हमने अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करा है। जस्ट यहाँ हमने एक h1 टैग को ऐड करेंगे टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ मैं टेक्स्ट प्रिंट करूँगा होम कंपोनेंट के नेम से। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब जो हमें पहले एरर विजिबल हो रहे थे वो अब हमें नहीं हो रहे। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम को ओपन करना है। देन आप लोगों ने सर्च बार में इस फाइल को पेस्ट करना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे आपका जो कंपोनेंट्स है होम का वो आपके सामने प्रिंट होके आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी डेटा प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करते हैं। डेटा प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले डेटा के नेम से एक फंक्शंस को डिफाइन करना होता है। देन आपने कर्ली ब्रेसेस, देन आपने रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करके डेटा को रिटर्न कराना होता है।
यहाँ मैं एक ईमेल के नेम से एक प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ और इस ईमेल में पास कर रहा हूँ इसी क्रिएटर टेक @gmail.com से मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसी कंपोनेंट्स को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ जस्ट मैं रिप्लेस कर दूँगा ईमेल। और यहाँ हमें इंटरपोलेशंस की नीड होती है अपने डेटा प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराने के लिए। अगर आप लोगों को इंटरपोलेशंस के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है लाजमी, जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो। यहाँ मैं अपने ईमेल की प्रॉपर्टीज़ को कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ईमेल है वो डेटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी वो अब हम अपने टेम्पलेट में भी कॉल कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को सिंपली बताया कि किस तरीके से आप अपनी डेटा प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स। मेथड्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपने ऐप में। तो मेथड डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने मेथड्स कीवर्ड को यूज़ करना होता है, देन कॉलन, देन कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज। इस मेथड्स के अंदर आप लोगों ने अपने फंक्शंस को डिफाइन करना होता है। मैं यहाँ गेट नेम के नेम से अपने फंक्शंस को क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शंस के अंदर मैं अपनी वैल्यू को रिटर्न कराऊंगा इजी क्रिएटर टेक। यहाँ मैं राइट करूँगा इजी क्रिएटर टेक, कॉलन ऐड करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने इस फंक्शंस के नेम को कॉल करूँगा यहाँ h1 के टैग के बाद। यहाँ मैं h1 का एक और टैग ऐड कर रहा हूँ और इस h1 के टैग के अंदर मैं पास कर रहा हूँ अपने नेम को। और इस नेम के अंदर आप लोगों ने इंटरपोलेशंस को ओपन एंड क्लोज करना है। देन आपने अपने फंक्शंस के नेम को पास करके पैरेंथेसिस को ऐड करना है। सेव करेंगे, अगेन अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा इजी क्रिएटर टेक का जो टेक्स्ट है वो आपके सामने विजिबल हो रहा है। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को एक स्टैटिक वैल्यू को क्रिएट करने का बताया है। अब हम अपने मेथड्स के अंदर किस तरीके से प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। तो यहाँ मैं राइट करूँगा इजी क्रिएटर टेक, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ अपने गेट मेथड के अंदर अपने नेम को वेरिएबल से एक वेरिएबल को डिफाइन करूँगा और यहाँ मैं इस नेम को असाइन करूँगा। सेव करूँगा, अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि अगेन मेरा सेम ही एक्शंस परफॉर्म हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप अपने फंक्शंस के अंदर प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को एक और फंक्शंस को क्रिएट करके एक से ज़्यादा वैल्यू को किस तरीके से रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ मैं कॉमा ऐड करके एक और गेट डेटा के नेम से फंक्शंस को क्रिएट करूँगा। फंक्शंस क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ अपनी वैल्यू को रिटर्न कराऊँगा, जैसा कि हम अभी नॉर्मल से फंक्शंस के अंदर वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। अब जो हमारी वैल्यूज़ होगी वो एक से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ सबसे पहले अपने नेम को पास करना है या कोई भी नेम वेरिएबल आप पास कर सकते हैं। मैं यहाँ जस्ट पास करूँगा पहले इजी क्रिएटर टेक और कॉमा ऐड करके अपनी ईमेल को पास करूँगा। ईमेल इजी क्रिएटर @gmail.com। अब यहाँ मैं इस जो मेरे कंपोनेंट्स है ऑल्स उन्हें मैं कमेंट्स करूँगा। कमेंट्स करने के बाद यहाँ मैं एक डेटा के नेम से एक h1 की टेक क्रिएट करूँगा और यहाँ मैं इंटरपोलेशंस को ऐड करके अपने गेट डेटा के फंक्शंस को कॉल करूँगा। सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन मैं अपने ब्राउज़र्स में जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने प्रिंट हो रहा है। अगर आप लोग सेपरेटली डेटा को गेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, डॉट को ऐड करके अपने प्रॉप्स के नेम को पास करना है। अगर मैं नेम को गेट करना चाहता हूँ तो मैं डॉट नेम पास करूँगा और अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जस्ट मेरे पास इजी क्रिएटर टेक शो हो रहा है। अगर आप लोग ईमेल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो ईमेल को राइट करेंगे, सेव करेंगे, अगेन अपने ब्राउज़र्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा ईमेल प्रिंट हो रहा है।
इसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने जो मैंने ईमेल्स के नेम से एक प्रॉप्स को क्रिएट करा था, उस ईमेल को मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ। इसके लिए हमें नीड होगी दिस कीवर्ड के साथ आप लोगों ने डॉट को ऐड करना है और अपने ईमेल के नेम से जो आपका प्रॉप्स का नेम है वो आप लोगों ने पास करना है। इसे मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि अगेन मेरा सेम ही डेटा रिटर्न हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि दिस कीवर्ड को यूज़ करके आप अपने प्रॉप्ट को इस तरीके से गेट कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।